हो बॉडी से लेकिन मनस्थिति से भी यही चाहिए। तो मैं राइटिंग में दे सकता हूं कि आप अभी तक जो भी खेती कर रहे हो उसमें जो खर्चा कर रहे हो शायद कुछ न कुछ कमी आएगी, और आज का दिन आपने जो निकाला है किसान पाठशाला के लिए, अपने खुद के लिए, वो सार्थक होगा। और मैं जो 300 किलोमीटर कल से गाड़ी चला के आया हूं और आज आप सभी के बीच में यहाँ कुछ दिन भर निकालूंगा, और सर ने इतना ये व्यवस्था लगाया हमें बैठ करके अच्छे से सुन पाए, तो ये सब सार्थक होगा। बहुत खुशी की बात है कि सर अपने यहाँ खेत में काम करने वालों को भी आगे बढ़ावा दे रहे हैं। ये इसके लिए मैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद कहूँगा। यह मनस्थिति हम सबके विचारधारा में आनी चाहिए। मेरे कई सारे मित्र ऐसे हैं जिनके पास दीवार पर बड़ी टीवी लगी हुई है, 50 सेंटीमीटर की, 60 सेंटीमीटर की, 40 सेंटीमीटर की बड़ी टीवी स्क्रीन है। वो शाम को उनके खेत में काम करने वाले व्यक्तियों को घर पे बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, और जिस दिन उनकी छुट्टी रहती है उस दिन शाम को उनको वो टीवी पर किसान पाठशाला के लेक्चर दिखाते हैं। बहुत से जो मजदूर वर्ग है वो केवल मराठी समझते हैं और मेरे लेक्चर मैक्सिमम हिंदी में रहते हैं, तो वो फिर रोक रोक कर उनको दिखाते हैं, मुझे फोटो भेजते हैं कि आज मैं 5 लोगों को गाइड कर रहा हूँ। एक्चुअल मजेदार बात क्या है पता है? आप तो सीखने आए हो, आपके साथ जो खेत में मेन आदमी है जिसको आप काम बता करके घर पे रहते हो, या कहीं आपका दूसरा बिजनेस होगा, या कहीं शादी ब्याह में जाते हो, हमेशा हम खेत में काम नहीं करते हैं, हमारे प्रतिनिधि काम करते हैं। तो जो मेन प्रतिनिधि है उनको भी किसान पाठशाला के लेक्चर दिखाओ, सुनाओ, और इस तरह का प्लॉट विजिट करने लाओ। आपके काम कम हो जाएंगे, आपका बर्डन कम हो जाएगा। जो आपको आपके खेत में करना है ना, वो एक्चुअल में उनको करना है। ये क्यों? बहुत सी जगह होता है कि जब आप यहाँ से सीख करके गए कि पत्ते नहीं काटना, अभी मैं काफी सारी बातें बतलाऊंगा, कि उदाहरण दे रहा हूँ कि केले के पत्ते नहीं काटना, और वो जो आपके खेत में बच्चा काम कर रहा है, आदमी काम कर रहा है, वो पहले कहीं था या वो उनके दोस्तों के साथ रहता है, उनके खेतों में केले के पत्ते काटते हैं। आप जैसा ही बोलोगे रमेश पत्ते नहीं काटना, आओ सब, दूसरे दिन पत्ते कटे हुए मिलेंगे। या तो वो भूल गया या आपको पागल समझ रहा है, दो में से कुछ न कुछ है। ये मेरे सेठ को काम करते आता नहीं, पत्ते तो पील पत्ती सूख गई, काटना पड़ेगी। उसको कारण नहीं पता है क्यों नहीं काटना। तो आपको प्रॉपर डिलीवर करना है, खुद को सीखते हुए खेत में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी सिखाना है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आसान हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा को शुरुआत करते हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ हम सब केले के संदर्भ में यहाँ बैठे हैं। केले के लिए आपके पास कितने किसानों के पास केला लगा हुआ है? ओके, ठीक है, लगभग 30% लोगों के पास केला है। 70% 60% ऐसे हैं जो सीख कर अभी लगाना चाहते हैं, है ना? तो आप जिनके पास केला नहीं है उनके पास फसलें कौन सी है अभी? कपास, सोयाबीन, मक्का, तुअर। ओके, तो ये चारों फसलें जो ऐसी हैं इनमें लॉटरी कभी नहीं लगती। एवरेज फसल है, कम भी नहीं देगी, घर से पैसा भी नहीं ले जाएगी, बट बहुत ज़्यादा लॉटरी लगेगा नहीं कि हमें बोनस मिल गया कि एकड़ से 5 लाख मिल गए। ऐसा कभी नहीं होगा इन चारों फसलों में। और ये फसलें मार्केट रेट पर आधारित है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, एक फिक्स्ड रेट है, उस पर आधारित है। केला उतार चढ़ाव है। अगर पानी है हमारे पास साल भर का, जब जब मेरा अगर शब्द आए उसको पकड़ने की चेष्टा करना। अगर पानी है हमारे पास साल भर का, तो हमने बड़ी फसलों पर जाना चाहिए, साल भर वाली फसलों पर जाना चाहिए। जैसा मुख्य नाम आते हैं केला और पपीता। पपीता में थोड़ा कम पानी लगेगा, केले में थोड़ा ज़्यादा पानी लगेगा। तो आप सभी के क्षेत्र में पानी है, ग्राउंड वाटर खेतों में पानी है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम इस जगह पर आज 200 व्यक्ति बैठ करके ये बात कर रहे हैं कि हमारे खेत में पानी है, हम केला कैसे लगाएं, कम खर्चे में अच्छा उत्पादन कैसे लें, इसीलिए हम आए हैं, ठीक है। इसमें मुख्य बात रहेगी, जैसे सर ने अगुवाई करी है, तो आप आज से
अपना नाम नंबर भी है डायरी पर लिखवा कर जाएं, और जिनका केला लगा है या जो लगाने वाले हैं वो एक दिशा में सोच करके एक जैसा गमन करें, ताकि हम ग्रुप फार्मिंग बता करके अच्छे व्यापारियों को बुलाएं। मैं सबसे आखिरी की बात पहले कर रहा हूं, ठीक है, कि नया क्षेत्र आपका डेवलप हो रहा है मार्केट के लिए। आपके क्षेत्र में मैंने देखा है कहीं कहीं केला लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन यह क्षेत्र मार्केट के सामने विकसित नहीं है। जो ज्यादा पैसे देकर माल खरीदते हैं उनके सामने विकसित क्षेत्र है जलगांव, भुसावल, तेंबुरनी, नंदुरबार, शाहदा, सूरत, कामरेज, आंध्रा का अनंतपुरा। ये क्षेत्र भारत में विकसित है, केला जहां ज्यादा लगता है और अच्छा होता है, इस नाम से। आपका क्षेत्र जो है यह केले की फसल के लिए विकसित नहीं है। लेकिन मेरा जो चैनल है, अभी ये जो कैमरे में वीडियो बन रहा है, यह किसानों के साथ साथ व्यापारी भी देखते हैं। कारण मैं बता रहा हूं क्यों। जिन क्षेत्रों में लगातार केले में केली लग रही है वहां बीमारियां आना चालू हो गई है। सीगा टोका, करपा, बंची टॉप वायरस, CMV वायरस बहुत आ रहा है, और उन क्षेत्रों का केला अच्छा व्यापारी अब कम पसंद कर रहा है। आप लोगों के लिए अच्छी बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं। बड़े व्यापारी अब चाहते हैं कि नए क्षेत्र में जहां केला लग रहा है वहां से हम केला खरीदें और उसको लंबी दूर भेजें, तो हमारा केला खराब नहीं होगा, 2 पैसे ज्यादा आएंगे। तो आप लोग अगर इकट्ठे होकर के खेती करें, या फिर कोई एक गांव में है, कोई दूसरे गांव में है, कोई तीसरे गांव में है, लेकिन आपने एक जगह नाम रजिस्टर्ड कर लिया किसी एक के पास। उदाहरण के लिए सर के पास आप यहाँ जो 20 किलोमीटर में किसी ने 2 एकड़ लगाया, किसी ने 4 एकड़ लगाया, किसी ने 3 एकड़ लगाया, लेकिन एक डायरी में किसी व्यक्ति के पास नाम लिखा है 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़, रमेश, तुकाराम, उमेश, सुरेश, तो नीचे बराबर आया 50 एकड़। तो एक व्यक्ति जब व्यापारी से बात करेगा कि मेरे पास 50 एकड़ का केला है और इस दिन कटने वाला है, जब ऐसी बात व्यापारी के पास जाएगी तो वह सुनने के लिए रुकता है। पहले ही पैसे कैसे कमाओगे वो बात मैं बता रहा हूं। खेती तो हम कर लेंगे, ये इतना अच्छा प्लाट है, वो मैं करवा दूंगा, आप लोगों से अच्छी खेती करवाऊंगा कम पैसे में। लेकिन एक्चुअल में मुद्दा जो है वो ये है कि ज्यादा पैसे देने वाला व्यापारी मैं इस क्षेत्र में लाकर बिठा सकूं तो मेरा आना सार्थक होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यूनिटी एक जगह रखनी पड़ेगी और एक व्यक्ति को बोलना पड़ेगा, भैया आप बात करो व्यापारी से। 50 लोगों की लिस्ट मैं दे दूंगा। मैं खुद भी केला खरीदता हूँ, मेरा एक वर्टिकल है चंडीगढ़ में, BK बनाना के नाम से केला खरीदा जाता है, तो मैं उन लोगों को भी आपसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा। और जो काफी दूसरे व्यापारी हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक करते हैं, उनको भी आपके क्षेत्र में इंट्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन उनकी जो जरूरत है व्यापारी की, वो जरूरत ये है कि अगर मैं मेरा स्टेशन छोड़कर नई जगह केले खरीदने जाऊं तो वहां एक गाड़ी बनाकर अब 10 दिन नहीं माल मिलेगा तो मैं क्यों जाऊं। तो हम अगर उनको पहले ही बता दें कि यहाँ हमारे पास 50 एकड़ का केला है, आपने एक आदमी ने फोन लगाया मेरे पास 2 एकड़ का केला है, तो उसका इंटरेस्ट कम है। एक ने फोन लगाया मेरे पास, ये गांव का नाम क्या है, जौला बेलूरा, जौला बेलूरा में 50 एकड़ का केला है, वो सुनने को रुकेगा, वो आदमी को भेजेगा। क्योंकि जितनी जरूरत हम किसानों को खेती करके 2 पैसे कमाने की है, उससे ज्यादा जरूरत उस व्यापारी को माल खरीद कर बेचने की है। समझ पा रहे हो? वो जितनी गाड़ी माल बनाएंगे उतना 2 पैसा उनके पास आएगा, उतना बच्चा उनका अच्छी स्कूल में पढ़ाई करेगा। तो हमारी जितनी आस लगी है केले उगाकर पकाकर बेचना, उससे ज्यादा आस उनकी है कि अच्छा माल कहाँ मिले, वहां से ढूंढ करके अच्छे व्यापारी को बेचना, 2 पैसे कमाए। कभी कभी भ्रांति होती है हमको कि व्यापारी हमको लूट रहा है, ये मिस कम्युनिकेशन है, सोच का केवल फर्क है। कोई व्यापारी किसी को लूटता नहीं, हम अगर लूटने को तैयार नहीं हुए तो कंडीशन अप्लाई। हमारी हरकतें अगर हमने सही कर ली। अकेला 2 एकड़ वाला कभी फोन मत करो व्यापारी को। 2-2 एकड़ वाले 5 आदमी मिल जाओ और एक को बोलो भैया फोन कर, तो वो बोलेगा मेरे पास 10 एकड़ का केला है,
अब वो सुनेगा, उसको ये लगेगा मैंने आनाकानी करी, कम पैसा बताया तो 10 एकड़ का प्लॉट मेरे से चले जाएगा। छोटा छोटा सा फाइन ट्यून करना है हम किसानों को, केवल कम खर्चे में अच्छा माल बनाना पकाना एक बात है, और उसको अच्छे दाम पर बेचना दूसरी बात है। हम दोनों बातें करेंगे अभी। तो छोटी शुरुआत यहाँ से करें। आप जितने को केला लगा है वो सर को, या आप जो डिसाइड करें, एक व्यक्ति चिन्हित करें, उसके पास नाम लिखवाएं, 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़, और नए जो केले लगाने वाले हैं वो भी अपना नाम लिखाएं। किसी कंपनी का पौधा लो, किसी आदमी से गाइडलाइन लो, वो मायने रखता नहीं। मायने ये रखता है कि तुम केले लगाने वाले एक जगह इकट्ठे हो जाओ, ताकि बड़े व्यापारी को मैं भी भेज सकूं, आप भी ढूंढ कर बुला सको। शुरुआत मैं हर जगह यहीं से करता हूं कि आपके जेब में 10 पैसे कैसे डलवाऊं, तो मुझे अगली बार आऊं तो दाल बाटी आप लोगों के घर खाने को मिले। सही है ना? मतलब पैसे आएंगे तो गाल चमकेंगे, तो फिर सोचेंगे हाँ बलराम आया था कुछ करके गया। तो ये काम हम कर सकते हैं, और मेरे पास काफी सूत्र हैं। ये वीडियो किसानों से ज्यादा व्यापारी देखते हैं कि बलराम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कहाँ अच्छी क्वालिटी का केला पक रहा है, क्योंकि उनको भी अच्छा माल चाहिए। मेरे जाने के बाद पीठ पीछे इनके पास फोन आने लग जाएंगे, भैया माल कब कटिंग पे आ रहा है। तो उसमें बेनिफिट आप लोगों का ही है। ठीक है, आगे हम चालू करते हैं पाठशाला।